everyone, welcome back to our channel. So today we are going to study population, जो कि organism in population का part है और ये population जो है हम total 10 minutes में जो है complete करेंगे. So welcome back बच्चा पार्टी. ये 10 मिनट आराम से पढ़ना, take your time और population जो है आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि population होता क्या है. What is population? Population से आप क्या समझते हो? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल का क्या होता है? ग्रुप होता है. ठीक है. ऑफ एनी और सेम स्पीशीज. किसी भी सेम स्पीशीज के ग्रुप के इंडिविजुअल को आप क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पॉपुलेशन. ठीक है. सेम स्पीशीज के साथ साथ क्या होना चाहिए? उनका सेम जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए. एक ही सेम जियोग्राफिकल जो है एरिया होना चाहिए. और साथ के साथ अगर हम बात करें, एक ही रिसोर्सेज या को शेयर करें या उनके लिए compete करें और नेक्स्ट आपस में ही इंटरब्रीड करें. ठीक है. सो दीज आर द 3 क्वालिटीज जिसके बेस पे आप पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं. पहला, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट दे शेयर अ सेम जियोग्राफिकल एरिया. एक ही जगह पे रहें, एक ही खाना पीना हो या उसी खाने पीने के लिए लड़ाई करें और आपस में ही इंटरब्रीड करें. सो दिस इज नोन एज पॉपुलेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो क्या, किसके हिसाब से क्या थी. मतलब 2 लोग थे हमारे. एक थे इकोलॉजिस्ट, ठीक है, जिन्होंने इकोलॉजी में महानता प्राप्त की थी, वो इकोलॉजिस्ट. दूसरे थे हमारे जेनेटिस्ट. तो दोनों के हिसाब से पॉपुलेशन थी क्या. ठीक है. अब जेनेटिक्स का अगर याद करो तो आप मेंडल वगैरह याद करो तो वहां पे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हो. तो बस ये आपको दिमाग में बिठा लेना है कि जेनेटिक्स का मानना था कि पॉपुलेशन क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेयर एज अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिस्ट की, तो इकोलॉजिस्ट क्या कहते थे कि जो पॉपुलेशन का ग्रुप है वो किसका रिजल्ट है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी हो सकता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है. तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि इकोलॉजिस्ट क्या सोचते थे, जेनेटिस्ट क्या सोचते थे. इकोलॉजिस्ट का मानना था कि वो प्रोडक्ट जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है. जेनेटिस्ट का मानना था कि दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये वीडियो जो है नवरात्रों में आ रही है, तो जय माता दी सबको. आई होप आप सबकी मनोकामना जो है माता रानी पूरी करे, सबको वहाँ सिलेक्शन मिल जाए जहाँ पर भी वो चाहते हो और जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो आपको मिले. एंड बी पॉजिटिव, अपने आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखो और आगे बढ़ो. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आप अगर देखेंगे ना एनसीईआरटी, आपको ये एनसीईआरटी की लाइंस में देखने को मिलेगा. पॉपुलेशन वाले पैराग्राफ की आई थिंक 2nd, 3rd, 4th लाइन है जहाँ पे आपको ये पॉपुलेशन के एग्जाम्पल स्पेशली लिखे हुए हैं. कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे कि बहुत सारे कॉर्मेंट इन अ वेटलैंड, उसके अलावा रैट इन ड्वेलिंग, इसके अलावा टीकवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, उसके अलावा बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, और या मान लो लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड. तो आपको क्या देखो कॉर्मोरेंट की बात हो रही है तो सिर्फ कॉर्मोरेंट की बात हो रही है, और रैट की बात हो रही है तो सिर्फ रैट की. उसी तरीके से टीकवुड की, बैक्टीरिया की, सेम विद अ लोटस प्लांट. तो पॉपुलेशन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज. ठीक है. जो रिसोर्सेज के लिए compete करें, सेम रिसोर्स शेयर करें, आपस में इंटरब्रीड करें और एक ही जगह रह रही हूँ. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या करती है पॉपुलेशन इकोलॉजी? ये लिंक करती है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से. ठीक है. पॉपुलेशन इकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो लिंक करती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से. नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की. तो ये सारे एट्रीब्यूट अभी हम जरा सी मिनट में पढ़ेंगे और 10 मिनट्स में टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा. पहला है बर्थ रेट, फिर दूसरा है डेथ रेट, फिर तीसरा जो है दैट इज अ सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी और एज पिरामिड. ठीक है. तो एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में. पहले देखते हैं बर्थ रेट क्या होता है. What do you mean by birth rate? बर्थ रेट से जो है आप क्या समझते हैं? बर्थ रेट क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज नेटिलिटी. बर्थ रेट, नेटिलिटी. बर्थ रेट, नेटिलिटी मतलब कितने बर्थ हुए हैं पर कैपिटा पर यूनिट टाइम में. एक कैपिटा में कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए एक सिमिलर पीरियड ऑफ टाइम में.
उसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, दैट इज अ नंबर ऑफ बर्थ, कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं पर 1000 इंडिविजुअल में पर यूनिट टाइम में। इज इट क्लियर? दिस इज नोन एज बर्थ रेट। ठीक है, सपोज अगर हम बात करें तो एक पॉन्ड है, ठीक है, एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर कितने इंडिविजुअल हैं, उस पॉन्ड के अंदर कितने लोटस प्लांट हैं, टोटल 20 हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन हुई और रिप्रोडक्शन के बाद 8 नए प्लांट और आ गए। ठीक है, 8 जो है आपको नए प्लांट और देखने को मिल गए। ठीक है, एक पॉन्ड था उसमें पहले से 20 है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, इनिशियल कितने हैं, पहले कितने थे 20, फाइनल कितने हो गए, फाइनल कितने आ गए 28, नए 20 पुराने 8 नए, टोटल कितने हो गए 28। बर्थ रेट कैसे निकालोगे, अगर हम बर्थ रेट का फॉर्मूला देखें तो कितने नए आए हैं, टोटल कितने हैं, दैट इज 28, पहले कितने थे 20 और टोटल मतलब और इनिशियल्स में कितने थे, दैट इज ऑल्सो अ 20, तो कितने निकल कर आएगा, दैट इज 8/20, कितना निकल के आएगा 8/20, तो क्या निकलेगा 0.4 लोटस, 0.4 लोटस सॉरी 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर 20 थे, अब 8 नए आ गए। उसी तरीके से डेथ रेट की अगर हम बात करें, डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट होता है मोर्टिलिटी रेट, डेथ रेट इज अ मोर्टिलिटी रेट, वेयर एज क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ, कितनी डेथ हुई है पर कैपिटा पर यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी डेथ हुई है। उसी तरीके से क्वेश्चन देखो, 4 इंडिविजुअल लेबोरेटरी में इन अ पॉपुलेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई 40 fruit fly dies during a specific time interval says a week. ठीक है, if 4 individual in a laboratory population of 40 fruit flies, मतलब टोटल 40 हैं आपके पास, इनिशियल कितनी है 40 हैं, 40 थी पहले, 4 उसमें से 4 इंडिविजुअल 4 उसमें से क्या हो गई, कम हो गई, तो फाइनल कितनी आ गई, टोटल 36 आ गई। कैसे निकाला था आपने, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो ये निकल के आएगा दैट इज 4/40 आएगा 0.1, कितना आएगा 0.1। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की। व्हाट इज सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ मेल, कितने मेल है पर कैपिटा फीमेल। ठीक है, ऐसे ही तो निकालोगे कितने मेल है, अगर जैसे 100 की पॉपुलेशन है उसमें आधे मेल है आधे फीमेल है, तो यही तो देखोगे कितने मेल है कितनी फीमेल में। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल, या कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज अ नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, मतलब 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो 60% पॉपुलेशन है वो क्या है, दैट इज अ फीमेल, 40% पॉपुलेशन क्या है, दैट इज अ मेल। अच्छा, अब सेक्स रेशियो, अब अभी आपको मैंने बताया 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं, ऐसे निकालोगे, तो सेक्स रेशियो किसी इंडिविजुअल का तो हो नहीं सकता, वही लिखा है एनसीईआरटी में कि सेक्स रेशियो जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का नहीं होता, लेकिन पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है। इंडिविजुअल या तो मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन पॉपुलेशन में क्या होगा, सेक्स रेशियो होगा। व्हाट इज अ एज पिरामिड, एज पिरामिड क्या होता है कि पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम में क्या पॉपुलेशन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लो, ठीक है, उस टाइम पीरियड में पॉपुलेशन किस, उसमें अलग अलग एज ग्रुप के डालो, कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं, कितनों की शादी हो गई, उस तरीके से। तो एज पिरामिड क्या होता है, दैट इज अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम की पॉपुलेशन जिसमें आपको इंडिविजुअल देखने को मिले अलग अलग एज ग्रुप की। ठीक है, इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर मिलेगा उसे हम एज पिरामिड कहेंगे। अब जब एज डिस्ट्रीब्यूशन को आप प्लॉट करोगे, एज किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुई है उस हिसाब से प्लॉट करोगे अगेंस्ट द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में, तो रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट पिरामिड, क्या देखने को मिलेगा, एज पिरामिड। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो एज पिरामिड जो है दैट शो अ एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन डायग्राम।
ठीक है। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे ना, तो डायग्राम में आपको एज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा कि मेल का कैसा है, फीमेल का कैसा है। उसी तरीके से द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। पिरामिड की कैसी शेप है उससे पता चलेगा कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी है। पिरामिड की कैसी शेप है उससे पता चलेगा पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है कैसी है। पहला ग्रो कर रही है, दूसरा स्टेबल है या डिक्लाइन है, ठीक है। अगर आप देखो, सो दिस इज अ एनसीईआरटी डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखा प्री रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन वाली एज से पहले वाले लोग, उसके बाद रिप्रोडक्शन वाले कौन से हैं और आफ्टर रिप्रोडक्शन वाले कौन से हैं, उस हिसाब से डायग्राम देखा गया। तो प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा बता दिए, मतलब टीनेज वाले ज्यादा बता दिए, रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले बिल्कुल कम। तो ये ग्राफ आपको कैसा दिख रहा है, एक्सपेंडिंग। कैसा ग्राफ दिख रहा है, एक्सपेंडिंग। और ऐसी शेप को क्या कहते हैं, ऐसी शेप को क्या कहेंगे, दैट इज अ ट्राइंगुलर शेप। कैसी शेप है, दैट इज अ ट्राइंगुलर शेप। सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टेबल वाली में देखो, अगर आप स्टेबल वाली को ध्यान से देखो तो ये प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एक तरीके से बराबर है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है। तो ऐसी शेप को आप क्या कहोगे, किस तरीके से दिख रही है, बेल की तरह दिख रही है, बेल शेप्ड, ठीक है। अगर आप जब कभी भी बेल कैसी दिखती है, दिस इज अ बेल ना, ऐसे करके बेल होती है ना, तो यहाँ कम हो रहे हैं, बाकी ये तो बराबर हैं, तो दिस इज अ बेल शेप। अगर आप डिक्लाइन की बात करें तो पोस्ट प्री वाले कम है, रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा है और पोस्ट वाले भी कम है, ऊपर भी कम है नीचे भी कम है, बीच में बराबर है। तो ये आपको जो शेप है वो कैसी दिख रही है, दैट इज अ यूरेन शेप, यूआरएन शेप। कैसी शेप दिख रही है, दैट इज एन यूआरएन शेप्ड, ठीक है। ये कैसी शेप दिख रही है, दैट इज अ यूआरएन शेप। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। क्या क्या पढ़ा आपने, शेप पढ़ी कौन कौन सी होती है, एक्सपेंडिंग, ट्राइंगुलर, स्टेबल, बेल शेप, डिक्लाइन, यूआरएन शेप। उसके अलावा आपने बर्थ रेट, डेथ रेट पढ़ा, सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ा कि किसी इंडिविजुअल का नहीं होगा, पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होगा। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा, उसके अलावा आपने ये पढ़ा कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है और पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। अब जो है लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी को ही हम पॉपुलेशन साइज कहते हैं कि क्या पॉपुलेशन का साइज है, मतलब कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। अगर कोई भी एक यूनिट एरिया ले लिया, एक वॉल्यूम ले लिया है, तो उसके अंदर कितने इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट हैं, कितने नंबर, कितने इंडिविजुअल हैं, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा मेथड, वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का, काउंट करो। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट, काउंटिंग नंबर पर यूनिट एरिया। एक एरिया ले लो, उसमें काउंट करो, वो कैसा मेथड है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एब्सोल्यूट मेथड। फॉर एग्जाम्पल जो साइबेरियन क्रेन होती है, भरतपुर वेटलैंड में देखने को मिलेंगी, वो पर ईयर कितनी होती है, लेस देन 10, आपने काउंट कर ली। उसके अलावा मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास देखने को मिलते हैं आपको पॉन्ड के अंदर। ये भी इसी का एग्जांपल है कि मिलियंस में होते हैं ऑफ क्लेमाइडोमोनास इन पॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेकिन कई बार एब्सोल्यूट मेथड जो है काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ये कि इफ देयर आर 200 कैरेट ग्रासेस, अगर 200 कैरेट ग्रासेस हैं, पार्थेनियम हिस्टोरोफोसिस, ठीक है, एक सिंगल ह्यूज बनियन ट्री के अंदर, जो कि एक बड़ा सा बनियन ट्री है और उसके नीचे 200 कैरेट ग्रास है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे। अब वहां काउंट नहीं कर सकते ना, आप देखेंगे कि कितना एरिया कवर हुआ है, कितना बायोमास है पर यूनिट बायोमास, कितना बायोमास है पर यूनिट एरिया कवर, कितने बायोमास ने कितना एरिया कवर किया है। कई बार ये मेथड भी जो है काम नहीं करता है, ठीक है, समटाइम्स ये मेथड भी काम नहीं करता है। फॉर सर्टेन इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, सर्व द पर्पस इक्वली वेल, ठीक है। अब जैसे कई बार ये एब्सोल्यूट और ये जो आपका था रिलेटिव डेंसिटी, ये काम भी नहीं करता है। उसके लिए जैसे कि नंबर ऑफ फिशेस, कितनी, ये आपने जाल फेंका, उस जाल के अंदर कितनी फिशेस आ गई हैं, वो गुड होता है पता करने के लिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है फिशेस की इन द लेक। उसी तरीके से अगर हम बात करें,
उसी तरीके से अगर हम बात करें, द टाइगर सेंसस इन अ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। ऐसा तो है नहीं कि शेर गिनने जाओगे या देखोगे कि शेर ने कितना एरिया कवर किया या शेर के लिए जाल बिछाओगे, तो शेर नेशनल पार्क में कितने हैं, टाइगर कितने हैं, चीता कितने, वो कैसे पता लगाओगे? उनके पग मार्क से, उनके फुटप्रिंट से और उनके फीकल पैलेट से, फीकल पैलेट से और पग मार्क से आप पता चलाओगे। उसी तरीके से आपको बात करें बैक्टीरिया का कैसे पता लगाओगे, दैट इज उनकी कॉलोनीज काउंट करके। क्या काउंट करके? दैट इज कॉलोनीज काउंट करके। इज इट क्लियर? सो दिस इज द लास्ट टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से बता दिया पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, उसके अलावा एज पिरामिड क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।